अरे भाभी, मेरा लंच बॉक्स रेडी हो गया, लेके आओ ना जल्दी। ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, तुम्हारे जैसे फ्री नहीं हूँ सारा दिन घर में बैठने के लिए। लाई दीदी, बस 15 मिनट और लगेंगे। क्या? पिछले 1 घंटे से 15 मिनट कर रही हो? थोड़ा जल्दी हाथ चला नहीं सकती हो क्या? तुम्हारा क्या है, तुम तो घर में रहोगी, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मेरी शामत आ जाएगी। अगर ऑफिस के लिए लेट हो गई ना तो बॉस आके 100 सवाल करेगा। मैं भी किसे बोल रही हूँ? आपको क्या पता ऑफिस लाइफ जॉब लाइफ होती क्या है। आप तो हाउस वाइफ हो, घर में खाना बनाओ और सारा दिन मजे से टीवी देखो, आराम करो। ऐसा नहीं है दीदी, घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। ओहो, तो मैडम को जुबान चलानी भी आती है? आपको जुबान चलाने के अलावा भी कोई काम आता है क्या? अब मेरा टिफिन आज ही दोगी या कल? बन गया हो तो लाके दे दो तो मैं जाऊं। लाई दीदी। ये लो दीदी। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? अरे बहू, ना जाने क्यों आज मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। तो मैं दबा देती हूँ ना माँ जी। अरे बहू, तेरे पास भी तो कितने काम पड़े हैं घर के। कोई बात नहीं माँ जी, मैं बाद में काम कर लूँगी। दीजिए आपके पैर। क्या बताऊं बहू, 2 घंटे से तुम मालिश कर रही है मेरे पैर की, लेकिन पैर में है कि जरा सा आराम नहीं मिल रहा है। छोड़ बहू, घर के भी सब काम पड़े हैं। मैं दिव्या को बोल के कोई दवाई मंगा लेती हूँ। वैसे भी 3-4 तो बज ही गई होगी। अभी दिव्या आ जाएगी 6 बजे तक, तो दवाई ही खा लूँगी। उसी से आराम मिले तो मिले। तू भी फालतू में परेशान हो जाएगी और घर के काम करने में भी लेट हो जाएगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। तू जा बहू, अपने घर के सारे काम निपटा ले जब तक। हेलो दिव्या बेटा, बेटा ऑफिस से आते समय जरा मेरे लिए दवाई लेते आना। पैर में बहुत दर्द हो रहा है। दवाई तो मैं ले आऊंगी, लेकिन तुम्हारी बहू महारानी क्या कर रही है? अरे उसको अपने सास की भी चिंता नहीं है क्या? अरे सारा दिन घर में रहती है, कम से कम आपका तो ख्याल रखे। अरे दिव्या बेटा, वो भी घर के कामों में। बस मम्मी, आपके सामने तो कुछ बोलना ही बेकार है। चढ़ा लो सिर पे, फिर रोना। जब देखो बहू की तारीफ करती रहती हो। तो मैं ले आऊंगी दवाई, रखती हूँ अभी, काम बहुत है ऑफिस में। ठीक है बेटा। इस दिव्या को भी ना जाने क्या दिक्कत है बहू से। बेचारी बहू इतना तो करती है सबके लिए, फिर भी ये दिव्या हमेशा उसके लिए गलत ही बोलती है। अब बेटी है तो क्या करूँ, कुछ बोल भी नहीं सकती, वरना उसको लगेगा कि बहू के आने के बाद बेटी की कदर ही नहीं करती माँ। क्या कर रही है बहू? कुछ नहीं माँ जी, बस अभी घर के काम खत्म करके फ्री हुई हूँ। कोई बात नहीं बहू, आजा बैठ जा थोड़ी देर, टीवी देख ले हमारे साथ। तू भी थक गई होगी सारा दिन काम करके, थोड़ा रेस्ट ही हो जाएगा। नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं समझ सकती हूँ बहू। एक दिन मैं भी इस घर की नई नई बहू बन के आई थी, तब मैं भी ऐसे ही कहती थी। कोई कुछ पूछता था तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं कितनी ठीक रहती थी ये मैं ही जानती थी। सारा दिन घर का काम कर करके, सबकी सेवा कर करके कमर टूटने को आती थी। मैं समझ सकती हूँ, तू बैठ जा। हो, तो यहाँ टीवी देखा जा रहा है आराम से। यहाँ मेरी माँ दर्द से तड़प रही है और तुम आराम से मजे से बैठ कर टीवी देख रही हो। लो माँ, दवाई खाओ। मैं पानी लेके आती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे सामने नौटंकी करने की। सारा दिन मेरी माँ दर्द से तड़पती रही और अब पानी लाने का बहाना कर रही हो। मैं खुद ला दूंगी पानी अपनी माँ के लिए। बस सारा दिन घर में बैठे बैठे फ्री का खाना है और आराम फरमाना है मैडम को। और माँ, तुम भी ना भाभी को कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे क्या बोलूँ तेरी भाभी को, सारा दिन तो बेचारी काम में लगी रहती है। ओह, तो वो बेचारी हो गई जो सारा दिन घर में रहती है, और जो मैं बाहर से काम करके आती हूँ वो आपको बुरी लग रही हूँ। इसीलिए मैं तुझे कभी कुछ नहीं बोलती। तुझे कभी कोई बात समझाओ ना तो हमेशा उसका गलत मतलब ही निकालती है। भाभी, मेरी ब्लैक वाली ब्लेजर मेरे कमरे में रखी है, उसको निकाल के साफ करके सुखा के और अच्छे तरीके से प्रेस करके रख देना। कल मेरी सुबह 5 बजे इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैं जल्दी निकलूँगी। और इस बार प्लीज़ टाइम पे काम कर देना, कुछ गड़बड़ मत करना। पर दीदी, 9 तो ऑलरेडी बज गई है,
अभी मुझे सबको खाना भी खिलाना है, किचन भी साफ़ करना है, बर्तन भी साफ़ करने हैं, और सुबह आपको 5 बजे चाहिए भी, कैसे हो पाएगा? बस आपसे बहाने बनवा लो, किसी भी काम के लिए पहले ही 4 नाटक बता दोगे। वो मुझे नहीं पता कैसे करोगे। मुझे सुबह 5 बजे मेरा ब्लेजर साफ प्रेस चाहिए बस। कैसे करना है, क्या करना है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। अरे हाउस वाइफ होके इतना तो कर ही सकती हो ना। जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर ब्लेजर साफ़ करती हूँ। हे भगवान, 11 बज गई है। चलो जल्दी से ब्लेजर धो दूँ, सुबह नहीं सूखी ना तो दीदी जान ले लेगी। चलो पंखे में तो डाल दिया है, सुबह तक में सूख जाएगी और सुबह उठकर प्रेस कर दूँगी। अलार्म लगा लेती हूँ सुबह 4:30 बजे का, और दीदी को 5 बजे जाना है, उसके पहले पहले कर दूँगी। भाभी लाओ दो मेरा ब्लैक वाला ब्लेजर, मुझे रेडी होना है ऑफिस के लिए। दीदी वो क्या है ना, अभी प्रेस नहीं हुआ है, बस अभी 10 मिनट मुझे दो, मैं अभी प्रेस करके देती हूँ। क्या अभी तक तुमने प्रेस तक नहीं किया? अरे तुम पागल वगल तो नहीं हो? कल बोला था ना कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर मिस हो गई ना तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पता है कितनी मेहनत की है मैंने साल भर, और इसी मीटिंग में डिसाइड होता है कि किसको प्रमोशन देना है किसको नहीं, और तुम्हारी वजह से आज मैं लेट पहुंचूंगी। दीदी सिर्फ 10 मिनट की बात है, मैं अभी कर देती हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा तो मेरी गलती है। कितने बजे धोया था ब्लेजर? 11 बजे दीदी। और मैंने तुमको कितने बजे बोला था? 9 बजे। अगर पहले धो देती तो ये नौबत नहीं आती ना, कामचोर कहीं की। अरे तुम तो चाहती हो कि मैं ढंग से काम बाहर नहीं करूं। अरे हाउस वाइफ हो तो घर के काम तो सही ढंग से करो। दीदी आपने 9 बजे बोला था, तब मैंने आपको बोला भी था कि मैं अभी खाना बना रही हूँ, फिर बर्तन धोऊंगी, किचन साफ करूँगी। ये सब करते करते मुझे 11 बज गए, तो मैं क्या करूँ? सारा मूड खराब कर दिया। अब जाओ जल्दी प्रेस करके लाओ। क्या मेरा मुंह देख रही हो? बस बहस करवा लो तुमसे, कामचोर कहीं की। जितना जुबान चलाती हो अगर उतना हाथ चला लो ना तो नौबत ही नहीं आए। मैं हॉल में वेट कर रही हूँ, 5 मिनट में लेके आओ ब्लेजर मेरा। मैं क्या करूँ, कितना काम तो करती हूँ, दीदी को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास कुछ काम ही नहीं होता। सिर्फ वर्किंग लोग ही काम करते हैं क्या? हाउस वाइफ को कोई काम नहीं होता और उनके कामों की कोई इज्जत नहीं होती। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे मैं आज सोच रहा था बैठे बैठे ऑफिस में कि अब दिव्या भी हमारी बड़ी हो गई है, उसकी भी शादी कर देते हैं। क्या कहती हो भगवान? बिल्कुल सही सोचा है आपने। अरे अब हमारी बेटी की उम्र तो हो ही गई शादी लायक, पूरे 27 साल की हो गई है। अब क्या बुढ़ापे में शादी करोगी बेटी का? पर करना कहाँ है, कुछ अच्छा लड़का ढूंढोगे तभी तो करोगे। अरे भगवान, तुम अपने पति को कमजोर समझती हो क्या? अरे वो मेरे कॉलेज का दोस्त है ना, श्यामू, तुम तो जानती हो उसे। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारा जिगरी दोस्त था कॉलेज के टाइम में, बहुत पैसे वाला था वो। हाँ हाँ, उसी का इकलौता बेटा है राहुल, बहुत पैसे वाले लोग हैं, तुमको तो पता ही है। और उसका बेटा भी अच्छा खासा कमाता है। तुम कहो तो बात पक्की कर दूं? हाँ जी बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। अरे दिव्या, तुम ये सुबह सुबह रेडी होकर कहाँ जा रही हो? जहाँ तुम वहाँ मैं। मतलब? मतलब कि मैं भी ऑफिस जा रही हूँ जैसे तुम ऑफिस जा रहे हो। क्या ऑफिस? तुमने अभी तक जॉब छोड़ी नहीं? नहीं, मैं जॉब क्यों छोड़ने लग गई? मैंने तो शादी के लिए लीव ली थी, अब लीव खत्म हो गई इसलिए ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, तुम्हें ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? पूरे 50,000 सैलरी आती है मेरी, और बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये बड़ा अमाउंट होता होगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं। अरे समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी कि हम इतने पैसे वाले होकर भी अपनी बीवी से नौकरी करवाते हैं। नहीं नहीं, तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मैं लाखों में कमाता हूँ महीने में, तुम्हें तुम्हारे खर्चे के लिए जितने पैसे चाहिए वो मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। और वैसे भी मुझे ना हाउस वाइफ चाहिए, और वो भी सबसे अच्छी। अब जाओ मेरे लिए खाना बना कर लाओ, और वो भी खाना टेस्ट में अच्छा होना चाहिए दिव्या। ठीक है जी, अब क्या करूं? मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, माँ के घर में तो कभी खाना बनाया ही नहीं, बस खाने का स्वाद आता है। भाभी जरा सा खाना कुछ ऊपर नीचे बना देती थी, भाभी को मैं कितना सुनाती थी
और यहाँ देखो, यहाँ मुझे ही खाना बनाना पड़ रहा है। छी दिव्या, ये कैसा खाना है? ये खाने लायक खाना है क्या? अरे तुम्हें खाना बनाना तक नहीं आता? कुकिंग क्लास ज्वाइन करो और जैसा करना है वैसा करो, लेकिन मुझे एक परफेक्ट और अच्छी हाउसवाइफ चाहिए मेरे लिए। चली बड़ी, जॉब करने बाहर जाके नौकरी करना बहुत आसान है, घर में रहकर हाउसवाइफ बनकर दिखाओ, वो भी परफेक्ट, तो मैं मानूं कि तुम होशियार हो। अब ये रोना गाना बाद में करना, मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, और कुकिंग क्लास ऑनलाइन ज्वाइन करो या ऑफलाइन ज्वाइन करो, समझी? मुझे भाभी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मेरी ही गलतियों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मैंने एक हाउसवाइफ की कभी कद्र नहीं की और आज मुझे ही हाउसवाइफ बनना पड़ रहा है। देखा दोस्तों, भगवान को इंसाफ करते देर नहीं लगती। इसीलिए कहती हूँ कि कभी भी हमें दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा व्यवहार हमें खुद अपने लिए पसंद ना हो। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगी। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, और हमारा ऐसा ही हौसला बढ़ाते रहें ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरी लाते रहें। बाय बाय।